तेज बारिश हो रही थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और बारिश के कतरे जोर जोर से बरस रहे थे। इसी तेज बारिश में मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया एक हेलीकॉप्टर में बैठी हुई थीं। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता फिजा में आगे बढ़ रहा था। मुन्नी चिड़िया ने कहा, सुन्नू जरा देखो, बारिश कितनी तेज हो रही है और हम इस बारिश में हेलीकॉप्टर पर बैठकर चाय पीने चाय की दुकान की तरफ जा रहे हैं। सुन्नू चिड़िया मुस्कुराकर बोली, हाँ मुन्नी, यही तो मजा है। अगर हेलीकॉप्टर ना होता तो हम कभी इतनी दूर चाय पीने ना जा पाते। मुन्नी चिड़िया ने कहा, इसीलिए तो हमने ये हेलीकॉप्टर खरीदा है। बारिश हो या खराब मौसम, हम आराम से अपनी पसंद की चाय की दुकान तक पहुंच सकते हैं। सुन्नू चिड़िया हंसते हुए बोली, बस थोड़ी देर में हम गर्मा गर्म चाय पी रहे होंगे और बाहर बारिश होती रहेगी। हेलीकॉप्टर तेज बारिश के दरमियान चाय की दुकान की तरफ उड़ता चला गया। चाय की दुकान पर पहुंचकर मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया एक मेज के पास बैठ गईं। बारिश अभी भी हो रही थी और बाहर पानी बह रहा था। दोनों गरम गरम चाय पी रही थी। वाह सुन्नू, ये चाय तो वाकई बहुत मजेदार है, सारी थकन ही उतर गई। हाँ मुन्नी, ऐसी चाय बारिश में पीने का अलग ही मजा है। यहाँ आना बिल्कुल सही फैसला था। चलो अब चाय वाले को पैसे दे देते हैं और वापस अपने घर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चाय भी पी ली और मौसम का मजा भी आ गया। अब वापसी का वक्त हो गया है। दोनों ने चाय वाले को पैसे दिए और बाहर खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ वापस चल पड़ी। चाय पीकर मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया हेलीकॉप्टर में बैठ गईं और अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता फिजा में उड़ने लगा। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। मुन्नी, आज का दिन कितना अच्छा रहा। चाय भी पी ली और सफर भी आराम से हो गया। हाँ सुन्नू, हेलीकॉप्टर में सफर करने का अलग ही मजा है। हम थके भी नहीं। रास्ते में एक नीला बादल आसमान में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसकी नजर अचानक हेलीकॉप्टर पर पड़ी। नीला बादल रुक गया और दिल ही दिल में कहने लगा, ये चिड़ियां हेलीकॉप्टर में सफर कर रही हैं और मैं बस यूं ही आसमान में घूम रहा हूँ। वो हेलीकॉप्टर को देखता रहा और उसके दिल में जलन पैदा होने लगी। काश ये हेलीकॉप्टर मेरा होता, फिर मैं भी ऐसे ही आराम से सफर करता। इधर मुन्नी और सुन्नू चिड़िया हेलीकॉप्टर में बातें करती रहीं। उन्हें जरा भी खबर न थी कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता उनके घर की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थीं और आपस में बातें कर रही थीं। इतने में गुलाबी बादल वहां आ गया। उसके पास चंद ताज़ा सेब थे। गुलाबी बादल ने मुस्कुराकर कहा, मुन्नी सुन्नू, ये सेब तुम दोनों के लिए हैं। मुन्नी चिड़िया खुश होकर बोली, अरे वाह, आपने हमें याद रखा, बहुत शुक्रिया। सुन्नू चिड़िया ने कहा, सेब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप कहाँ गए थे आज? गुलाबी बादल ने नरमी से जवाब दिया, आज मैं काफी दूर गया था, वहाँ मुझे ये सेब मिले। मैंने सोचा चलो अपने साथियों के लिए भी कुछ फल ले आऊं। मुन्नी चिड़िया मुस्कुराकर बोली, आप बहुत अच्छे हैं। सुन्नू चिड़िया ने कहा, हमें आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। गुलाबी बादल ने अलविदा कहा, मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। बारिश खत्म हो चुकी थी। आसमान साफ हो रहा था और हल्की हल्की धूप निकल आई थी। सेब देने के बाद गुलाबी बादल आसमान की तरफ उड़ गया। रास्ते में अचानक नीलू बादल उसके सामने आ गया। नीलू बादल ने पूछा, गुलाबी बादल, तुम कहाँ गए थे आज? मैंने तुम्हें काफी देर तक नहीं देखा। गुलाबी बादल ने सुकून से जवाब दिया, मैं जरा दूर गया था, वहाँ से कुछ फल ले आया अपने दोस्तों के लिए। ये सुनकर नीलू बादल के दिल में चिड़िया याद आ गई। उसे ये बात अच्छी ना लगी कि गुलाबी बादल मुन्नी और सुन्नू चिड़ियाओं का इतना ख्याल रखता है। नीलू बादल ने दिल ही दिल में सोचा, ये गुलाबी बादल इन चिड़ियाओं का इतना दोस्त क्यों बना हुआ है? उसके दिल में थोड़ी सी जलन और थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन उसने जाहिर ना किया। गुलाबी बादल मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आसमान की तरफ बढ़ गया, जबकि नीलू बादल वहीं खड़ा उसे देखता रह गया और उसके दिल में गुस्सा बढ़ता चला गया। गुलाबी बादल के जाने के बाद नीलू बादल अकेला आसमान में ठहर गया। वो देर तक सोचता रहा और उसके दिल में गुस्सा बढ़ता चला गया। नीलू बादल ने दिल ही दिल में कहा,
मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों चिड़ियों और गुलाबी बादल की दोस्ती खत्म हो जाए। उसकी नज़र दूर से मुन्नी और सुन्नू चिड़ियाओं के घर की तरफ गई और फिर उसे उनका हेलीकॉप्टर याद आ गया। वो बड़बड़ाया, अगर ये चिड़ियाँ रास्ते से हट जाएं तो ये हेलीकॉप्टर मेरा हो सकता है। फिर सब मुझे देखेंगे और कोई मुझे नज़रअंदाज नहीं करेगा। ये सोचकर नीलू बादल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने फैसला किया कि वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। आसमान खामोश था, मगर नीलू बादल के दिल में तूफान उठने लगा था। नीलू बादल चिड़ियाओं के घर के पास आ गया। उसके पास एक अनजाना सा फल था जो देखने में ठीक लग रहा था, मगर असल में अच्छा नहीं था। नीलू बादल ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुन्नी सुनो, ये फल मैं बड़े शौक से लाया हूँ। मेरी तो गुर्बत है, मगर दिल बहुत बड़ा है। इसे काटकर तुम दोनों खा लेना। मुन्नी चिड़िया ने फल को देखा, फिर सुन्नो चिड़िया की तरफ देखा। उसे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हुआ। सुन्नो चिड़िया ने आहिस्ता से कहा, मुन्नी, मुझे इस फल की खुशबू जरा अजीब लग रही है। मुन्नी चिड़िया ने नरमी से कहा, हम बाद में खा लेंगे, अभी रख लेते हैं। ये सुनकर नीलू बादल ने ज्यादा बात ना की, फल वहां रखा और फौरन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सुन्नू चिड़िया ने मुन्नी चिड़िया से कहा, मुन्नी, ये फल खा लेते हैं, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। मुन्नी चिड़िया ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा खा लो। सुन्नू चिड़िया ने फल का एक टुकड़ा खाया। कुछ ही लम्हों बाद उसका चेहरा सर्द सा हो गया। सुन्नू चिड़िया ने आहिस्ता से कहा, मुन्नी, मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरा सर घूम रहा है और उसमें बिल्कुल ताकत न रही। मुन्नी चिड़िया घबरा गई और फौरन उसके पास आकर बोली, सुन्नू, क्या हुआ तुम्हें? सुन्नू चिड़िया कमजोर आवाज में बोली, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुन्नी चिड़िया को फौरन एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है और उसे नीलू बादल की बातें याद आने लगीं। उसने फौरन फैसला किया कि देर करना ठीक नहीं। आहिस्ता से सहारा दिया और दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गईं। हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ा और तेजी से हकीम की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुन्नी चिड़िया बार बार पूछती रही, अब कैसा महसूस हो रहा है? बस थोड़ी हिम्मत रखो, हम पहुंच ही जाएंगे। मुन्नी, मुझे अब भी कमजोरी लग रही है, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लग रहा। मुन्नी चिड़िया ने उसे तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, हकीम आपका अच्छे से इलाज करेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आंखें बंद रखो और आराम करो। हेलीकॉप्टर बादलों के दरमियान आगे बढ़ता चला जा रहा था और मुन्नी चिड़िया की आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ नीलू बादल आसमान में अकेला बैठा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, अब तक वो दोनों चिड़ियां मेरे दिए हुए फल की वजह से मर गई होंगी। इस सोच से उसके दिल में खुशी और गुरूर पैदा हुआ। अब ना उनकी दोस्ती रहेगी, ना वो हेलीकॉप्टर में आराम से सफर कर सकेंगी। सब कुछ अब मेरा हो जाएगा। नीलू बादल आसमान में ऊंचाई पर ठहरा रहा और दूर से देखता रहा, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि मुन्नी चिड़िया ने हिम्मत दिखाई और सुन्नू चिड़िया को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर हकीम के पास रवाना हो गई हैं। कुछ देर बाद मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया हकीम से इलाज करवाकर हेलीकॉप्टर में वापस आ रही थीं। सुन्नू चिड़िया अब बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी कमजोरी थी। मुन्नी चिड़िया उसके पास बैठी उसका ख्याल रख रही थी। रास्ते में मुन्नी चिड़िया ने आहिस्ता से पूछा, सुन्नू, अब तबीयत कैसी है? सुन्नू चिड़िया ने कमज़ोर मगर मुतमईन आवाज़ में कहा, अब पहले से बेहतर हूँ। अगर तुम मुझे वक्त पर ना लाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुन्नी चिड़िया को हकीम की बातें याद आने लगी। हकीम ने उन्हें बताया था, तुमने जहरीला फल खाया था, अगर तुम वक्त पर ना आती तो जान भी जा सकती थी। ये सुनकर दोनों चिड़िया खामोश हो गई थीं। कुछ लम्हों बाद मुन्नी चिड़िया ने कहा, अब मुझे सब समझ आ गया है, वो फल नीलू बादल ने दिया था, वही जहरीला था। सुन्नू चिड़िया ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुन्नी, ये सब नीलू बादल की ही चाल थी, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। हेलीकॉप्टर बादलों के दरमियान आगे बढ़ता रहा
और दोनों चिड़ियाओं के दिल में अब खौफ के साथ साथ सच जान लेने का एहसास भी था। उन्हें अब मालूम हो चुका था कि असल दुश्मन कौन है। कुछ देर बाद गुलाबी बादल नीलू बादल के पास गया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और आवाज में सख्ती। गुलाबी बादल ने कहा, नीलू बादल, तुमने सुनो चिड़िया को जहर दिया था। इसी वजह से जंगल के कौवों ने फैसला किया है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी जमीनें और घर सब सुनो चिड़िया के नाम कर दिए जाएंगे। और ये भी जान लो, मुन्नी चिड़िया ने सुनो चिड़िया को हकीम के पास ले जाया था। अब सुनो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सुनकर नीलू बादल शर्मिंदगी से सर झुका गया। उसके दिल में गुस्सा और नाउमीदी दोनों पैदा हो गए। उसने दिल ही दिल में सोचा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। सब कुछ मुझसे छिन गया और सब जान गए कि मैंने ये चाल की थी। नीलू बादल को जंगल के सब जानवरों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अब एक आजिज़ाना अंदाज में हवा के झोंकों की तरह ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। कुछ देर बाद नीलू बादल ने जंगल छोड़ने का फैसला किया। वो जानता था कि अब सब जान चुके हैं कि उसने सुन्नू चिड़िया को जहर दिया था और उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। नीलू बादल ने गुस्सा और शर्मिंदगी के साथ आसमान की तरफ उड़ान भरी। वो हवा के झोंकों की तरह दूर जा रहा था और जंगल में कोई भी उसे नहीं रोक सका। इस दौरान मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी बैठ गई थीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई कभी कामयाब नहीं होती और सच हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, जरा अपने लाडले बेटे को लेकर बाहर आ जा। अरे क्या हुआ? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही है? क्या हुआ मतलब? ये देख, तेरे बदमाश बेटे ने मेरे मासूम जम्मू को कितनी बुरी तरह से मारा है। इसके सर पर कितनी गहरी चोट आई है। क्यों रे बदमाश, तूने ऐसा क्यों किया? अगर आगे से मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुझे बर्फ में गाड़ दूंगी। ऐसे कैसे? अरे अरे देखो देखो, तेरे बर्फ में गाड़ने तक मैं क्या बस देखती रहूंगी? और मेरे बेटे को बदमाश कहने से पहले पहले अपने बेटे से पूछ कि शुरुआत में हाथ किसने उठाया था। क्यों रे जम्मू, तूने तेरे माँ को ये नहीं बताया कि पहले हाथ तूने उठाया था? क्यों रे जम्मू, ये चिड़िया क्या बोल रही है? मुझे सच सच बता कि पहले झगड़ा तूने शुरू किया था। नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसी ने मुझे पहले मारा था। नहीं आंटी, जम्मू झूठ बोल रहा है। पहले मैं अकेले बर्फ में खेल रहा था, फिर जम्मू भी मेरे साथ खेलने आ गया। बाद में फिर उसने अचानक मुझे बर्फ के गोले बनाकर मारना शुरू कर दिया और फिर मैंने भी गोले बनाकर उसे मारा। ये देखिए, मेरे भी सर पर गहरी चोट आई है। क्यों रे जम्मू, क्या ये सच बोल रहा है? नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। अरे अरे देखो देखो, साथियों, माँ तो झूठी है ही और अपने बेटे को भी झूठ बोलना सिखा रही है। अरे तुम दोनों चुप करो, शांत हो जाओ। और नूरी, कोई इन दोनों का झगड़ा शुरू होने से पहले डब्बू को खेलते हुए देख रही थी। मैंने सब कुछ देखा है। मोनू बिल्कुल सच बोल रहा है। पहली शुरुआत जम्मू ने की थी। जब तक मैं बाहर आती तब तक जम्मू वहाँ से भाग गया था। जम्मू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नूरी जम्मू को मारती हुए अपने घर ले जाती है। ये सर्दी का मौसम कितना अच्छा होता है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। हाँ मम्मी, हमें इस मौसम में रात को गरम गरम कंबल ओढ़कर सोने में बहुत मजा आता है। बच्चों, इसीलिए तो हम सारे पक्षी हर बार सर्दी के मौसम में हमारा नीला जंगल छोड़कर इन बर्फीले पहाड़ों पर रहने के लिए आते हैं। बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। लीशा और बच्चे सो जाते हैं। काया कौए, आज तो अजीब सी हो गया। अरे क्या हुआ? आज दोपहर को जब मैं अनाज लेकर हमारे घर में आई थी तब मुझे टेबल पर एक गर्मा गर्म पिज्जा दिखाई दिया। मैंने आसपास सब तरफ देखा, लेकिन आप तो घर पर नहीं थे, तो वो पिज्जा आया कहाँ से? ये तो जादू ही हुआ ना। अच्छा, तो वो तुम थी, तुमने मेरा पिज्जा खाया था। हाँ, आपका पिज्जा? लेकिन आप तो घर पर थे ही नहीं, तो वो पिज्जा आपका कैसे हुआ? मैं वो पिज्जा कबूतर के घर से चुरा कर लाया था। जब मैं पिज्जा लेकर घर में आ गया तब मुझे बाहर गोरी भाभी और बुलबुल का झगड़ा सुनाई दिया। मैं वो देखने बाहर चला गया। लगता है तभी तुम घर में आई थी। चलो चलो, मुझे मेरा पिज्जा अभी वापस करो। अरे कहाँ से करूं? अब तो वो मेरे पेट में चला गया। लेकिन आप फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं आपको मेरे हाथों से बना हुआ स्पेशल पिज्जा खिलाऊंगी।
हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, चलो अब रात बहुत हो गई है, हम दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सारे पक्षी एक जगह जमा हो जाते हैं। दोस्तों, जो अनाज हम हमारे साथ हमारे जंगल से लेकर आए थे वो अब खत्म हो रहा है। हमें अभी बाहर जाकर यहीं कहीं आसपास दूसरे अनाज की खोज करनी होगी। हाँ लीशा, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो साथियों, हमें अभी निकलना होगा। अरे, मुझे ये अनाज लाने का काम सबसे बोरिंग लगता है। मुझे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। माँ मर गई रे, मेरे पैर। अरे क्या हुआ काया कौवे, आप अचानक लंगड़ा क्यों रहे हैं? अरे क्या बताऊं साथियों, इस ठंड की वजह से मेरे पैर अकड़ गए हैं। अब मेरा उम्र हो गया है ना, लगता है मैं अभी आप सबके साथ अनाज लाने नहीं आ पाऊंगा। अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब काया कौवे, आप तो अभी अंदर कह रहे थे कि मेरा अभी बाहर जाकर बर्फ में खेलने कूदने का मन कर रहा है, तो अभी बाहर आते ही आपको अचानक क्या हो गया? अरे चुप कर पगली, तुझे क्या लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं काया कौवे, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। कोई बात नहीं, मैं मेरे साथ साथ आपका भी अनाज लेकर आऊंगी। आप घर में आराम करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नूरी। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। काया कौवे, तेरा जवाब नहीं, अब सबके वापस आने तक मैं मस्त बर्फ में खेलूंगा। सारे अपने घरों के आसपास अनाज की खोज करने लगे। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें अनाज नहीं मिला। सारे थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ गए। अरे बाप रे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ आसपास तो कहीं पर भी अनाज नहीं है। मुझे लगता है हमें थोड़ा दूर दूर जाकर देखना चाहिए, शायद हमें कहीं पर अनाज मिल जाए। हाँ ये सही रहेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अगर हम अभी खोज करने निकल पड़ेंगे तो वापस घर आते आते रात हो जाएगी, और रात को घर से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ लीशा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सब एक काम करते हैं, अभी हम घर जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठकर दूर अनाज की खोज में फिर से निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर हम सब वापस चलते हैं। सारे वापस अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। रात हो जाती है। मैं तो कहती हूँ आप, मैं और जम्मू हमारी नीले जंगल वापस चलते हैं, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और हमें अभी से यहाँ पर अनाज की कमी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे खाएंगे क्या? हाँ नूरी, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम अकेले हमारे साथियों के बिना हमारे जंगल कैसे वापस जा सकते हैं? हमारा वहाँ पर अकेले मन नहीं लगेगा, और ऊपर से शिकारी पक्षियों का खतरा भी बना रहेगा। जब तक हम सब साथ हैं तब तक हम सब महफूज हैं। हाँ काया कौवे, आपकी भी ये बात बिल्कुल सही है। हम हमारे साथियों के साथ ही रहेंगे। चलिए अब हम सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर हमें अनाज की खोज के लिए भी जाना है। काया और नूरी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, सारे फिर से जमा हो जाते हैं। चलो साथियों, अब हमें चलना चाहिए। क्यों काया कौवे, अब आपके पैर कैसे हैं? क्या आज भी आप हमारे साथ नहीं आओगे? लीशा के ऐसा कहते ही काया कौवा सोच में पड़ जाता है। कल मैं बहुत बोर हो गया था, आज मैं आपके साथ चला जाता हूँ। अरे काया कौवे, क्या हुआ? आप कहाँ पर खो गए? हाँ हाँ, मेरा मतलब नहीं नहीं, अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आज मैं आपके साथ चलूंगा। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। सारे परिंदे उड़ते उड़ते एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठे। नीचे दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ फैली हुई थी। पहाड़ खामोश थे, जैसे सब कुछ जम सा गया हो। दोस्तों, क्या तुम लोगों ने महसूस किया है, यहाँ कई दिनों से हमें ठीक से खाना नहीं मिल रहा। हाँ, आज भी हमने पूरा दिन तलाश किया, लेकिन एक भी दाना नहीं मिला। मुझे लगता है हमें वापस अपने गांव चले जाना चाहिए। ये बर्फानी पहाड़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस सर्दी में बगैर कुछ खाए पिए कैसे रहेंगे? अगर हमने देर कर दी तो? लेकिन हमने तो यहाँ आने के लिए इतना लंबा सफर किया था, क्या इतनी जल्दी हार मान ले? ये हार मानना नहीं है, ये समझदारी है। जब जगह हमारे लिए मौजूद ना हो तो जिद नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत तलाश किया, मगर यहाँ दाना नहीं है, सिर्फ बर्फ और सर्दी है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के लिए फैसला करना होगा। खुशी इसी में है कि हम जिंदा और महफूज रहे। हमारा गांव हमें जानता है,
वहाँ खेत हैं, दरख्त हैं और हमारा अपना आसमान है। तुम ठीक कहती हो, वापस चलते हैं। तो फिर फैसला हो गया, हम सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, अभी रवाना होते हैं। इसके बाद वो अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, सुनो, कभी कभी जगह बदलना कमजोरी नहीं बल्कि अपनों के लिए लिया गया समझदार फैसला होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद प्यारी और दिलचस्प कहानियाँ बनाने का हौसला देती है। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।